नीचे व दूसरी महिला की लाश ऊपर मिली। तलाशी के दौरान 2 लोगों को भी पुलिस ने उसी मकान से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक का नाम तनवीर, जो कि सिविल की तैयारी कर रहा है, और दूसरे का नाम सुरेंद्र है, जिसने हाल में ही हाई स्कूल की परीक्षा दी है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है, तो मेहरा के पति अनिल से भी पूछताछ कर हत्या का कारण पता लगाने में लगी है। अभी हाल ही में गोमती नगर में एक दोहरे हत्याकांड में पति पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। वहीं एक बार फिर दोहरे हत्याकांड ने राजधानी वासियों को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में लॉकअप में बंद एक शख्स की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक और उसके एक साथी को हत्या के एक मामले में पूछताछ के लिए लॉकअप में रखा गया था। पुलिस का कहना है कि मृतक ने फांसी लगाकर खुदकुशी करी है, जबकि दूसरे आरोपी का मानना है कि मौत 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने की वजह से हुई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सीआईएसएफ के एक कर्मचारी और उसकी पत्नी की कैंप के अंदर ही हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव 24 अप्रैल को उनके घर से बरामद हुए थे। हत्या के इस मामले में शक के आधार पर मृतक के रिश्तेदार विनीत और उसके साथी नरेंद्र को हिरासत में लिया गया था। आज सुबह विनीत की इंदिरापुरम थाने की हवालात में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि विनीत ने कंबल से फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली, जबकि लॉकअप में बंद दूसरे आरोपी नरेंद्र का आरोप है कि विनीत की मौत 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने के कारण हुई है। लॉकअप में हुई मौत के इस मामले को जिला प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। डीएम ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में दबंग लोग दबंगई से कर रहे हैं बलात्कार और पुलिस मूक दर्शक बनी देख रही है। ऐसा ही मामला पेश आया जिले हमीरपुर मौदहा कोतवाली के अतरा गांव में, जहां पर दबंग ने हाई स्कूल की छात्रा के घर में घुसकर किया है रेप और बाद में बदनामी के डर से छात्रा ने फांसी लगाकर कर ली है आत्महत्या। जहां मृत छात्रा का पिता परचून की दुकान खोले है, दबंग ने परचून की दुकान में सामान लेने के बहाने से छात्रा के घर में घुस गया। और फिर क्या था, दबंग ने हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना डाला। जब लड़की ने अपनी आप बीती घर वालों को बताई तो माता पिता के हाथ पैर फूल गए। तो फिर बाद में मोहल्ले के लोगों ने पंचायत की। पंचायत तो पूरी नहीं हो पाई, पर लड़की ने बदनामी के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मौत के बाद घर में मातम का माहौल है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में मानो तो पुलिसिया खौफ खत्म हो चुका है, तभी तो दबंग लोग बड़ी वारदातों को अंजाम देते चले जा रहे हैं। फिलहाल हमीरपुर में हाई स्कूल की छात्रा से रेप और आत्महत्या के मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अब हलचल मच गई है। आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी अब अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। बैठक के दौरान जब वार्ता की गई तो बीजेपी के लोकसभा चुनाव में क्या जनता के बीच में अपना एजेंडा बनाएगी, तो प्रदेश के मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार, भैले अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और जीत हासिल करेगी। देखना अब दिलचस्प यह होगा कि बीजेपी कार्यकर्ता जनता को किस तरीके से 2014 के चुनाव के लिए तैयार कर लेते हैं। आगरा थाना अछनेरा इलाके के कचौरा गांव में विगत 26 अप्रैल को हुई 9 साल की मासूम की दुराचार का हत्या का आरोपी आखिरकार पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार कर ही लिया। मासूमों के साथ दुराचार और हत्या की घटनाओं में कमी नहीं आ रही। घटना आगरा थाना अछनेरा के गांव कचौरा में 26 अप्रैल को एक 9 साल की बच्ची को एक दरिंदे ने मौत के घाट उतार दिया। इस दरिंदे ने पहले तो मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था, लेकिन बच्ची के विरोध करने पर बच्ची का सर ईंट से कुचलकर मार डाला। इस बच्ची के साथ दुराचार किया और उसके बाद हत्या की यह आशंका शुरू से जताई जा रही थी, लेकिन दूसरे दिन पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि हो गई। आखिरकार पुलिस ने 3 दिन बाद कल शाम मथुरा से आरोपी टिंचू को गिरफ्तार कर लिया है और टिंचू की निशानदेही पर पुलिस ने गांव से ही खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं और पुलिस आरोपी टिंचू को जेल भेज रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं और मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। ऋषिकेश में गंगा का रोमांच खतरे का सबब बनता जा रहा है। 27 अप्रैल को गुड़गांव से
23 युवाओं का एक दल ऋषिकेश घूमने आया था, लेकिन गंगा में नहाते समय 2 युवा डूब गए। डूबने वालों में राहुल वर्मा हरदोई उत्तर प्रदेश और अभिषेक द्विवेदी लखनऊ का रहने वाला था। हादसे के बाद मुनि की रेती पुलिस उनको तलाशने में जुट गई है, लेकिन जहां हादसा हुआ वहां पानी काफी गहरा था। पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। IPL 6 में बल्ले से नाकाम रहने वाले मुरली विजय को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। IPL 6 में बल्ले से नाकाम चल रहे मुरली विजय की जगह रिद्धिमान साहा को मौका दिया गया, जिन्होंने मौके पर चौका मारते हुए महज 23 गेंदों पर 39 रन ठोक डाले। गौरतलब है कि विजय का बल्ला आखिरी कुछ मैचों से बिल्कुल फ्लॉप चल रहा था और पंजाब के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली थी, जबकि पिछली 6 पारियों में मुरली विजय ने महज 67 रन बनाए थे। मुरली विजय के फ्लॉप शो का फायदा रिद्धिमान साहा को मिला है, लेकिन देखना होगा कि क्या मुरली विजय फिर से चेन्नई की टीम में वापसी कर पाते हैं। मेरठ का ऐतिहासिक मेला नौचंदी शुरू हो चुका है। यहाँ स्टॉल भी लग चुके हैं और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। नौचंदी मेले में हर वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन और खान पान का बढ़िया इंतजाम किया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इस मेले की कई विशेषताएं भी हैं। नौचंदी का मंदिर और मंदिर के ठीक सामने बाले मियाँ की दरगाह संबंधित धर्म की परवाह किए बगैर नौचंदी मेला हिंदू और मुस्लिम धार्मिक स्थलों दोनों के लिए श्रद्धा का भुगतान करने के साथ सांप्रदायिक सद्भाव का एक दुर्लभ प्रतीक है। नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित एक वार्षिक मेला है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली भर से दुकानदारों ने मेले में स्टॉल लगाए। मेले में विभिन्न प्रकार के व्यापार, मनोरंजन और भोजन की दुकानें लगाई जाती हैं। जहां तक पर्यटकों का संबंध है, यहां लखनऊ, कानपुर, वाराणसी के खूबसूरत रेशमी साड़ियों और कई अन्य तरह के देसी उत्पादकों की फिरोजाबाद के प्रसिद्ध कांच के बने पदार्थ, विश्व स्तर के चमड़े के सामान उत्तर प्रदेश के विदेशी हस्तशिल्प खरीदने के लिए एक आदर्श स्थल है। जिंदगी का एक ही मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा, कह के लेंगे उसकी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। एक क्राइम रिपोर्टर
जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आप देख रहे हैं समाचार प्लस, मैं हूं आपके साथ अमन। चलिए शुरुआत करेंगे अब तक की सुर्खियों के साथ। अमेरिका में अपमान से आहत आजम खान ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर लगाया आरोप। कहा खुर्शीद ने रची थी देश के बाहर अपमानित करने की साजिश। यूपीए का समर्थन जारी रखने पर भी जल्द लेंगे फैसला। यूपी सरकार के सौर ऊर्जा राज्य मंत्री देवेंद्र गुप्ता ने अलावा अनोखा सुर आजम के अपमान पर की अमेरिकी कानून की वकालत। कहा सुरक्षा जांच में नहीं है कोई बुराई। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। 70% से ज्यादा मतदान का अनुमान। 30 तारीख को आएंगे चुनाव के नतीजे। यूपी पीसीएस संघ ने आईएएस में प्रोन्नति के लिए परीक्षा के विरोध का किया ऐलान। सीएम समेत आला अधिकारियों को देंगे ज्ञापन। संघ के अध्यक्ष का बयान, 25 साल की सेवा के बाद परीक्षा का औचित्य नहीं। लियाकत अली गिरफ्तारी मामले की जांच में जुटी एनआईए। महाराजगंज के सनौली सीमा पर एसएसबी अधिकारियों से हुई पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने लियाकत को गोरखपुर से गिरफ्तार करने का किया था दावा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने के हवालात में आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत। हवालात में फांसी पर लटका मिला डबल मर्डर केस के आरोपी विनीत का शव। लखनऊ में फिर हुआ डबल मर्डर। त्रिवेणी नगर में 2 महिलाओं की गला काटकर हत्या। कानपुर देहात में लिखी गई रिश्तों के कत्ल की इबारत। संपत्ति के विवाद में मां की 13वीं पर 2 भाइयों ने अपने ही भाई को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान हुई मौत। अमरोहा में होंडा सिटी और ट्रक में जबरदस्त टक्कर। कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत। और सरबजीत से मिलने पाकिस्तान पहुंचा परिवार। लाहौर के जिन्ना अस्पताल पहुंची सरबजीत की बहन, पत्नी और 2 बेटियां। कोट लखपत जेल में हमले में सरबजीत हुआ था घायल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सिलीगुड़ी में एक स्टंटबाज अपना करतब दिखा रहा था। भारी तादाद में लोग खड़े उसका करतब देख रहे थे। स्टंटबाज की चोटी बंधी हुई थी और वो हवा में झूल रहा था। लोग हैरान थे कि ये कैसा करतब है। अचानक करतब दिखाते दिखाते स्टंटबाज शांत पड़ गया। वो था तो तमाशा, लेकिन बन गया मौत का स्टंट। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। एक ऐसी तस्वीर जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ऐसी तस्वीर जो धड़कनें थामने पर मजबूर कर देंगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिलीगुड़ी की पहाड़ियों के बीच एक तमाशा चल रहा था। एक ऐसा तमाशा जिसकी एक एक तस्वीर तमाशबीन अपने मोबाइल कैमरे में दर्ज कर लेना चाहते थे। तस्वीरें जस का तस कैमरे में दर्ज भी हो रही थीं। एक स्टंटमैन जिसकी चोटी पर रस्सी बंधी थी। ऊपर खुला पूरा आसमान और नीचे पानी का पूरा समंदर। दोनों के बीच में हवा में लहराता वो स्टंटमैन अपनी चोटी का दम दिखाता रहा और उसके दम को देखकर देखने वालों के दम फूलते रहे। वो बड़ी दूर से चोटी के सहारे लटकता हुआ नजदीक और नजदीक चला आ रहा था। वाकई ये गजब का करतब है, जिसे देखकर जबान से वाह ही निकलता है। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ उसे, न जाने कैसे वो छटपटाने लगा। कभी हाथ मारता, कभी खुद को संतुलित करने की नाकाम कोशिश करता,
तमाशा देख रहे लोग इसे भी उसके करतब का हिस्सा समझ रहे थे, लिहाजा लुत्फ उठाया जा रहा था। और इधर उस करतबबाज की सांसें धरती